श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति का कितना महत्व है। आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी अधिकांश जनता गांव में निवास करती है और गांव में हम जो जीवन जीते हैं प्रकृति के साथ उसका कैसा तालमेल है, यदि हम ये जान ले तो हमें शायद बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं की बाली जब उगती है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो सबसे पहले पता है किसको जाता है? पशुओं को जाता है। उसके बाद बाली आती है, यानी जब दाने आते हैं तो सबसे पहला दाना पता है किसको जाता है? पक्षियों को जाता है। उसके बाद जब दाने से आटा निकलता है तो आपको पता है सबसे पहले आटा किसके लिए निकाला जाता है? चींटियों के लिए निकाला जाता है। उसके बाद जब आटे को गूंथा जाता है तो उसकी गोलियां बनाकर सबसे पहले पता है किसको जाती है? मछलियों को जाती है। उसके बाद जब आटे से रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी हम किसको खिलाते हैं? गाय को खिलाते हैं, जो कि हमारे लिए पूजनीय है। और अंतिम रोटी हम किसको खिलाते हैं? कुत्ते को खिलाते हैं। इससे ज्यादा प्रकृति के साथ जीने का तरीका किसी भी देश में नहीं है। तो हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, केवल हमें प्रकृति के महत्व को समझने की जरूरत है। एक बार किसी ने कहा था कि प्रकृति के साथ अगर हम तालमेल बनाकर जीवन जिएंगे तो हमें दीर्घकालीन जीवन जी सकते हैं, लंबे समय तक हमें जीवन को जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। एक शायरी है, भोरों ने दौड़ लगाई है, मैंने पूछ लिया क्या ढूंढने निकले हो। वो बोले वो फूल जो इंसान ने नहीं तोड़े हैं। फिर पंछियों ने उड़ान भरी है, मैंने पूछ लिया क्या ढूंढने निकले हो। उन्होंने कहा वो पेड़ जो इंसानों ने नहीं काटे हो। फिर झरनों ने बहना शुरू कर दिया, मैंने पूछ लिया क्या ढूंढने निकले हो। उन्होंने कहा वो नदियां जो इंसानों की गंदगी से बची है। फिर प्रकृति ने भागना शुरू कर दिया, मैंने पूछा क्या ढूंढने निकले हो। प्रकृति ने जवाब दिया वो दुनिया जहां इंसान नहीं बसते हैं, मैं उसी दुनिया को खोजने निकली हूं, उस दुनिया को ढूंढने निकली हूं। तो दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारी प्रकृति को सहेज कर रखें, हम हमारी प्रकृति के महत्व को समझे। यही हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है। जय हिंद, जय भारत।